वाराणसी के भाई राम पटेल भी उन लोगों में शामिल हैं जो नेपाल में आए और भयानक भूकंप में काठमांडू में घायल हो गए। भाई राम के बेटे उस वक्त साथ थे जो बच गए, लेकिन उन पर दीवार का एक हिस्सा गिरा। घायल भाई राम भारत आकर इलाज कराना चाहते थे। उन्होंने एबीपी न्यूज की टीम से गुजारिश की। फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। हम सर चाहते हैं बनारस में चल के इलाज कराएंगे अपना। बनारस? हाँ, यही चाहते हैं सर। अब बनारस से हैं? हाँ सर, बनारस मिर्जापुर सटा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि बनारस में पहुंच जाएंगे तो हमारा उपचार ढंग से हो जाएगा। यही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट सर कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि हमको बनारस पहुंचा दीजिए। वाराणसी के रहने वाले भाईराम पटेल काठमांडू के वीर अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, लेकिन भाईराम इलाज से संतुष्ट नहीं थे और घर जल्दी जाना चाहते थे। भाईराम की घर वापसी कैसे हुई बताएंगे आगे, लेकिन पहले सुनिए नेपाल में आए भयानक भूकंप में भाईराम के साथ क्या हुआ। हम लोग पशुपतिनाथ से दर्शन करके पशुपतिनाथ दर्शन करके हम लोग आ रहे थे, बाप बेटा दोनों, यहाँ 30 चौक में। तो राजा महाराजा का जो स्कूल है उसी जब ब्रिज से हम लोग नीचे उतरे तो पब्लिक से भौचाल के दौड़ा, तो वहाँ से हम लोग भी भागे, लेकिन इतना ज्यादा भूकंप था सर कि हम गिर गए। लड़का तो निकल गया, उसके बाद वो दीवार थी वो चला आया ऊपर में। अब वहाँ माई बाप चिल्लाए, उसके बाद फिर लड़का पहुंचा, हमको घिसिया के रोड पर ले आया। तो यहाँ की जनता सर हम लोग को उठा के वहाँ जो उनका अस्पताल है वहाँ पहुंचाया। वो 2-3 आदमी आए, पकड़ के गमछा से बांधे, ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद भूकंप सर आ गया, तो ये हुआ कि बिल्डिंग गिर जाएगी। फिर सब जितने भी मरीज रहे उनको निकाल के बाहर किया गया रोड पे। फिर थोड़ा देर के बाद फिर जब आया भूकंप सर, तो हुआ कि भगदड़ मच जाएगी तो रोड पे सब मरीज दब जाएंगे। फिर गली में सब मरीजों को कर दिए। गली में सर ले जाने के बाद 1 घंटा के बाद फिर सर हम वहाँ चिल्लाते रह गए माई बाप, लेकिन कोई वहाँ होने वाला नहीं है। फिर सर वहीं की पब्लिक फिर हमको उठा के यहाँ ले आया। एबीपी न्यूज ने भाईराम का दर्द सुना और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्हें भारत भेजने में अड़चन क्या है। क्या बोल रहे हैं कि ये कब तक भेजा जाएगा इनको? सर अभी हम लोग सारा जगह के देख रहे हैं कितने हैं, ऑलरेडी भेजना हम लोग शुरू कर चुके हैं सर। जो हमारा एयरफोर्स का जो ऐसा है, क्या बता सकते हैं कितने दिन में जा सकते हैं? सर अब हम लोग 1 दिन 2 दिन 10 दिन सर इतना टाइमिंग तो कह रहे हैं कि इनका बहुत ब्लड यहाँ से गया। ठीक है सर, हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल इंचार्ज को या हॉस्पिटल को हम बता रहे हैं इनको मैनेज किया जाए। फिट फॉर फ्लाई हम लेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ न कुछ तो इनको हॉस्पिटल से हमें करना पड़ेगा, उसके बाद इमीडिएट हम लोग करेंगे सर। भाईराम जी कह रहे हैं कि अगर आप विमान में जाने के काबिल हुए, फिट हुए तो आपको भेजा जाएगा। अब चुनौती ये थी कि डॉक्टर कब भाईराम को भेजने पर मोहर लगाते हैं। 4 घंटे बाद एबीपी न्यूज की टीम ने वापस वीर अस्पताल के डॉक्टर से बात की, जिन्होंने कहा कि अब भाईराम विमान से हिंदुस्तान लौट सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं जो प्रोफेसर एसपी पटेल, जो कि यहाँ के पंडित, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं। पंडित साहब ये बताइए कि ये जो भारतीय पेशेंट हैं, क्या उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है, क्या उनको ले जाया जा सकता है, क्या उनकी चोट ऐसी है? He had a bleeding, but now it is stopped. It is managed very nicely, very well. So he wants to move into the India or home country, and he can. क्या ये खतरा हो सकता है कि इतने घंटे बाद भी ब्लीडिंग हो रही है? नहीं, दिनों बाद भी ब्लीडिंग हो रही है? नहीं, he can fly. He can fly to India because it is a long distance, 1.5 hour flight. Yes. तो वो फ्लाई कर, क्या उसके साथ डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? अभी तो जरूरी नहीं है, उसका फैमिली होना चाहिए और एक तो विजिटर होना चाहिए। डॉक्टर की हामी के बाद अब दूतावास से संपर्क कर भाईराम को वापस वाराणसी भेजने की खबर देनी थी। एबीपी न्यूज की टीम ने दूतावास से संपर्क किया। आपने बताया था कि अगर यहाँ से अनुमति दी जाती है, डॉक्टर कह देते हैं, तो आप उनको स्वदेश ले जाने की व्यवस्था कर देंगे। अब हमने पता किया तो अनुमति उन्होंने दे दी है, क्या आप उसकी व्यवस्था कर रहे हैं? जी सर, उनकी व्यवस्था ये कर रहे हैं कि उनको अभी यहाँ से फिट फॉर फ्लाई किया गया है और हम उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं और भारतीय वायु सेवा निगम के जहाज से उसको हम फिर शिफ्ट दिल्ली कर रहे हैं। भारतीय दूतावास भाईराम को भेजने पर राजी हो गया और इस तरह भाईराम अपने बेटे के साथ घर लौटने के सफर पर निकल पड़े। जिस मुहिम में एबीपी न्यूज सुबह से लगा हुआ था, यानी भाईराम पटेल को एयरपोर्ट पहुंचाने और वहां से भारत पहुंचाने में, उसके आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। हम हैं इस समय भाईराम पटेल के साथ, आइए उनसे बात करते हैं। बताया है डॉक्टर ने कि आप
आपको ले जाया जा सकता है दिल्ली, और आपको अब ले जाया जा रहा है दिल्ली। आप क्या कहना चाहते हैं भाईराम जी? जी साहब, हम उम्मीद है कि आप सबके साथ यहाँ से बहुत खुश हैं कि अपने देश जा रहे हैं। पीपी न्यूज हम बहुत खुश हैं सर, बहुत इसका आभारी हैं कि आप सबके साथ हम अपने देश जा रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ उपचार ठीक हो जाएगा आपका? हाँ सर, हमको विश्वास है कि हमारे देश में हमारा उपचार बहुत बढ़िया होगा। हम दिल्ली में भी आप पर नजर रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो एबीपी न्यूज़ की मुहिम सुबह से आज लगी हुई थी, जिसमें हमने लगातार एम्बेसी से बात की, डॉक्टर से बात की, और अब भाईराम पटेल जो कि काफ़ी गंभीर तौर पर घायल हैं इस भूकंप में, उनको दिल्ली ले जाया जाएगा।